बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर इंसान के पेट पर एक सुराख मौजूद होता है जिसको नाफ कहा जाता है। हकीकी मायनों में नाफ दर हकीकत एक ज़ख़म का निशान होता है जो कि पैदाइश के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले बच्चों को इसकी माँ के जिस्म से अलग करते हुए दिया जाता है। जब बच्चा माँ के जिस्म में मौजूद होता है तो वो एक नाली के ज़रिए माँ के जिस्म से जुड़ा होता है और इसी नाली के ज़रिए इसको तमाम तर ग़िज़ाइयत मिल रही होती है। इस नाली को पैदा होने के वक्त जिस्म से अलहदा किया जाना ज़रूरी होता है और ये निशान सारी ज़िंदगी इंसान के साथ रहता है। माहिरीन के मुताबिक नाफ की जगह पर जिस्म के हर हिस्से तक पहुँचने वाली नसों का एक जाल बिछा होता है। दोस्तों, आपने ये तो सुन रखा होगा कि फ़लाँ शख्स की नाफ उतर गई है या चढ़ गई है। नाफ के उतरने और चढ़ने से क्या मुराद है? एलोपैथिक में नाफ के उतरने और चढ़ने के हवाले से किसी किस्म की कोई शहादत मौजूद नहीं, मगर तिब्बे यूनानी के मुताबिक नाफ कुछ ख़ास हालात में अपनी जगह छोड़ देती है और बाज़ औक़ात ऊपर या नीचे की जानिब चली जाती है। चूँकि नाफ नसों का एक मजमुआ है, इसलिए इसकी जगह बदलने के सबब इंसानी जिस्म के कुछ हिस्सों पर इसके बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। नाफ क्यों उतरती है या क्यों चढ़ती है? तिब्बे यूनानी के मुताबिक ज़्यादा भारी वज़न को गलत अंदाज में उठाने के सबब पेट पर और कमर पर दबाव पड़ता है, जिसके सबब नाफ अपनी जगह से हिल जाती है और ये ऊपर या नीचे की जानिब चली जाती है। नाफ के हिलने की अलामात मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसकी एक अलामत पेट में शदीद दर्द होना है। इसके साथ साथ बाद अफराद को दर्द के साथ दस्त भी हो सकते हैं। भूख का ना लगना, टांगों और पिंडलियों में शदीद दर्द और खिंचाव भी इसकी एक अलामत है। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नाफ चढ़ गई है या उतर गई है? इसको कैसे चेक करते हैं? तो आपको सुबह निहार मुँह नाश्ता करने से पहले पेट के नाफ के मकाम पर अपना अंगूठा रखकर हाथ से दबाव डालें। अगर वहाँ पर फड़कती हुई किसी चीज़ की मौजूदगी महसूस हो तो इसका मतलब है कि नाफ अपनी जगह पर मौजूद है, और अगर ऐसा महसूस ना हो तो नाफ अपनी जगह से हिल चुकी है। निहार मुँह किसी भी हमवार ज़मीन पर सीधे लेट जाएं और दोनों पैरों के अंगूठों को गौर से देखें। अगर वो एक सतह पर ना हों, ऊपर नीचे हों, तो इससे भी साबित होता है कि नाफ अपनी जगह से हिल चुकी है। नाफ को दोबारा अपनी जगह पर कैसे लाया जाए? नाफ को दोबारा अपनी जगह पर लाने के लिए एलोपैथिक में किसी भी किस्म की दवा मौजूद नहीं, मगर कुछ ऐसे टोटके हैं जो कि इस बीमारी का ना सिर्फ इलाज साबित होते हैं बल्कि इसके बायस होने वाली तकलीफ़ों का भी खात्मा करते हैं। नंबर 1 चम्मच चाय की पत्ती को बारीक पीस लें और इसको 1 गिलास सादा पानी में मिक्स करके पी लें। इसके 2-3 दिन तक के इस्तेमाल से नाफ अपनी जगह पर वापस आ जाती है। नंबर 2, ये अमल एक वर्जिश है और इसको करने के लिए मैदे का खाली होना ज़रूरी है, वरना इसके मस्बत नताइज हासिल नहीं हो सकते। इसमें ज़मीन पर बैठ जाएं और दोनों टांगों को सामने की जानिब फैला दें और इसके बाद दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। इब्तदा में ये दुश्वार महसूस होगा, मगर बार बार करने से ये आसान हो जाएगा। इस अमल को 6 से 7 बार दोहराएं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में अफाका हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।